हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंडिया कैन इन्वेस्ट में आपका स्वागत है और हमारी ये सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, कि इस एक कंपनी में किसी प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है, कि कितने कितने की इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना का कौन मालिक है, मतलब कितने शेयर किसके पास हैं। ये हम चेक करेंगे कि हम स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम मोनोपोली बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस मतलब जो कंपनीज़ का अपने प्रोडक्ट में मार्केट शेयर 90 से अबव है, और मतलब तो वो एक मोनोपोली बिजनेस है। ऐसी कंपनीज़ को मतलब इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो कंपनी एक बिजनेस में लीडर है वही प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती है और उसे ही एक एडवांटेज मिलता है, तो एक मोट भी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कि दोस्तों जब हम किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम देखते हैं कि किसी भी शेयर में कितने परसेंट उस हिस्सेदारी है। जैसे 20% प्रमोटर की वैल्यू। प्रमोटर क्या होता है दोस्तों? प्रमोटर होता है उसका कंपनी का जो मेन व्यक्ति है जिससे वो कंपनी बनाई है, फाउंडर है। लाइक रिलायंस इंडस्ट्री के जो कि मुकेश अंबानी है, वो उसके प्रमोटर हैं। तो दोस्तों जैसे 20% प्रमोटर की वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ आई आईज़ मीन्स दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर। तो मान लीजिए किसी स्टॉक में उसकी वैल्यू 30% है और अदर्स आ जाते हैं, डी आई आई से डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ जाते हैं दोस्तों। तो पब्लिक, अदर्स में पब्लिक आ जाती है, और कुछ कई बार शेयर प्लेज भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। तो हम टिकर की साइट पर जाकर हम चेक करेंगे कि इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं टिकर की साइट पर दोस्तों। हम टिकर फिनोलॉजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम देखेंगे, जो रिलायंस इंडस्ट्री का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर में हम क्लिक करेंगे दोस्तों। ये आ गया हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जो प्रमोटर होल्डिंग देखिए, अब 50.62% प्रमोटर होल्डिंग है। एफ आई आई इसमें ने फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है 30.87%, और पब्लिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है 10.64%, और डी आई आईज ने इन्वेस्ट किया है 14.87%। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जो जून 22 का डाटा है वो 50.62 प्रमोटर होल्डिंग है। तो प्लेज देखते हैं हम, इसको कोई भी प्लेज नहीं है दोस्तों। मतलब ये आपको खास ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग का, उसमें प्लेज नहीं होना चाहता। प्रमोटर के शेयर अगर प्लेज हैं तो मान लीजिए खतरे की घंटी है, आपको वो शेयर को लेने से पहले काफ़ी बार सोचना पड़ेगा दोस्तों। मतलब उसको आप अवॉइड करें तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। प्लेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने किसी कंपनी ने वो शेयर हैं मतलब गिरवी रखे होंगे किसी बैंक के पास, जो क्योंकि उसको कर्जा चाहिए होगा। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी के शेयर किसी बैंक में प्लेज किए हैं तो इट मीन्स उसमें कोई दिक्कत चल रही है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, कि जो प्रमोटर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बैंकिंग सेक्टर में जब हम एनालिसिस करेंगे बैंक्स को, तो उसमें ये हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये प्रमोटर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे दोस्तों। मतलब ये एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी के स्टॉक्स में हम इसको ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एफ आई आईज़ में मतलब फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक में अच्छे से, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और डी आई आईज़ किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अच्छी बात होती है दोस्तों। तो एक बात और है दोस्तों कि प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टॉक पिक करें वो 50% एटलीस्ट 50% से वो नीचे ना हो। मतलब अगर कोई प्रमोटर होल्डिंग 50% से नीचे है, इसका मतलब ये होता है कि उसके जो प्रमोटर हैं, मतलब मेन जो बिजनेसमैन है, वो जो इसके मालिक हैं, वो
उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है, हाँ, अगर किसी कंपनी में FIIs ज़्यादा हैं, म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स FIIs उसमें टिकते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर FIIs मतलब थोड़े टाइम के लिए हैं, वो हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमें ज़्यादातर प्रमोटर पर फोकस करना चाहिए। FII और DIs के बारे में हम इतना नहीं, क्योंकि जो मेन बिजनेस ओनर है, जिसका वो विज़न से कंपनी चली है, उसका साथ होना कंपनी के साथ बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं मोनोपोली बिजनेसेस की। तो दोस्तों मोनोपोली बिजनेस होता है जिसमें कि एक कंपनी है और उस कंपनी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ABCD है, वो पेंट्स बनाती है, और उस पेंट इंडस्ट्री में उस कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, अगर वो 90% से ज़्यादा हो, मतलब फुल नहीं कह सकते, 99 हो सकता है, 96 हो सकता है, मतलब 80% या 60% से वो उस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, मतलब उस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस में वो लीडर है, तो ये मोनोपोली बिजनेस कहलाता है दोस्तों। लाइक दोस्तों के IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब क्योंकि ये रेलवे का जो नेटवर्क है उनका जो इंडिया का पूरा रेलवे नेटवर्क है, उसमें सिर्फ यही कंपनी ही खाना प्रोवाइड करती है, यही कंपनी मतलब कैटरिंग वगैरह सब प्रोवाइड करती है। तो और कोई कंपनी को गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी नहीं दी, किसी भी कंपनी ने वो टेंडर अलॉट नहीं किया। तो इस बिज़नेस में, रेलवे के बिज़नेस में IRCTC की मोनोपोली है दोस्तों। और एग्जांपल देखना चाहेंगे दोस्तों तो MCX में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि एक प्लेटफॉर्म है कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए। तो इसमें भी दोस्तों इसकी मोनोपोली है दोस्तों। जैसे BSE हो गया, BSE की भी इस जो प्लेटफॉर्म है उसमें मोनोपोली है। IEX हो गया दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसकी भी मोनोपोली बिजनेसेस है दोस्तों। तो आपको ब्रॉड व्यू देने के लिए मतलब हमने ये सीख रहे हैं कि जो मोनोपोली बिजनेसेस हैं, अगर हमें कोई बिजनेस मोनोपोली लगता है और मोनोपोली है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी के बिजनेस 90% मार्केट शेयर है, क्योंकि ये तो नहीं है कि वो कि कोई कंपटीटर उसका इन फ्यूचर में नहीं आएगा, तो आने वाले टाइम में उसके पार्ट्स डिवाइड मार्केट शेयर ख़त्म हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपटीटर अगर आएगा तो वो मार्केट को डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है दोस्तों। तो ये थोड़ा कंसिडर करने में पड़ेगा। और एक बात ये है दोस्तों, IRCTC कंपनी है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने अगर कभी सोचा कि वो किसी और कंपनी को टेंडर दे दे, तो इस कंपनी का मार्केट शेयर एक रात में ख़त्म हो सकता है दोस्तों। तो आपको ये भी चीज़ें कंसिडर करनी होंगी दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको जो हमने सीखा आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपने व्यू हमें ज़रूर दें, ताकि हम अगली वीडियो में जो भी हमारे से कमियां रह गई हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।